हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आज हाल फिलहाल में ही मैट्रिक का रिजल्ट आया है। तो आप लोग को ऐसा ही लग रहा होगा, दो ही सवाल मन में उठ रहे होंगे। पहला तो ये उठ रहा होगा कि चीर देंगे फाड़ देंगे पूरा। यदि आपके आसपास अच्छा रिजल्ट हुआ होगा तो लग रहा होगा कि चीर देंगे फाड़ देंगे, तबाही मचा देंगे। अब की बार 99 100 बगल वाले 90 किए तो हम 100 में 100 करेंगे। लेकिन यदि दूसरा सवाल ये उठ रहा होगा, यदि आपके बगल में आस पड़ोस में या फिर अपने भाई बहन का किसी का मैथ में नंबर कम आया होगा तो आपको भी डर लग रहा होगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है। तो यही चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा यही होने वाला है कि हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। मेन मुद्दा यही होगा इस वीडियो का। हम यहाँ पर 10th क्लास का सिलेबस डिस्कशन करेंगे पहले पहले तो। उसके बाद ड्यूरेशन देख लेंगे, उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। मेन मुद्दा बस यही होने वाला है कि कैसे हम 100 में 100 ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन चैनल को। तो चलिए पहले सिलेबस डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मेन मुद्दा पे आएंगे और जानेंगे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं मैथ में 100 में 100। तो सिलेबस डिस्कशन में पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्योंकि वो अंतिम टॉपिक रहेगा तो बाद में कवर करेंगे और मेन मुद्दा तो वही है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन। तो क्लास 10th में हमारे 15 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें कुल मिला के 7 यूनिट्स हैं। तो कौन कौन से 15 चैप्टर्स। पहला इसमें जानेंगे वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर सिस्टम्स में आते हैं। दूसरा है बहुपद। बहुपद में जानेंगे जो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, बहुपद किसको बोलेंगे, कौन सा बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बहुपद पढ़ेंगे और रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, इसमें दो चर वाले का अर्थ क्या है, ये सब जानेंगे। और इसके प्रकार तो इसमें बहुपद के प्रकार में आएगा। तो उसके बाद आता है आपका द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो इंग्लिश में नहीं पता चल रहा होगा, तो यदि वैसे तो चल रहा है, यदि कुछ हैंड राइटिंग में नहीं पता चल रहा होगा आपको तो जब हेडिंग डालेंगे तो चैप्टर के वक्त तो पूरा चलेगा पता। तो चौथा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताएंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, इसके मूल कैसे निकाले जाते हैं, इसके कितने हल होते हैं, ये सब इसमें चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पांचवा आएगा अपना समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें इस सबसे अच्छा सवाल जो होता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे आसान आता है इसी में, समांतर श्रेणी में। क्योंकि जोड़ घटो आता है। देखिए अगला पद में से पिछला पद घटाइए, आपका आंसर पाइए, यानी कि घटो आता है। सोच सकते हैं 10th में घटो आता होगा, तो डरने की बात नहीं है। मैथ में लगता है हवा बना रखा है, डरना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। यदि आप नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा, बहुत कठिन है। यदि आ गया तो बहुत अच्छा है। तो छठा चैप्टर के रूप में आएगा आपका त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ प्रमेय है इसमें, उसको सिद्ध करेंगे और उसके क्षेत्रफल वाले यार निकालेंगे। 7वां नंबर में आता है नियामक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अपने आप में एक यूनिट है, तो इसका वेटेज ठीक ठाक है। इसका भी 10 नंबर वेटेज के बाद में बात करते हैं। तो 8वां नंबर पे आता है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। इसमें जानेंगे सर्वसमीका क्या होते हैं, त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों लिखा है, अनुपात का मतलब क्या होता है, इस सब जानेंगे त्रिकोणमिति में। और 9वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम जानेंगे जो कैसे किसी चीज का हाइट बता सकते हैं देख करके। जैसे किसी मंदिर को देखेंगे और मंदिर को देख करके
और वहाँ से उसका हाइट पता कर लेंगे। इसमें देखेगा जज, जैसे किसी मीनार को देखे, अब थोड़े भी जाएंगे ऊपर तक मीनार को नापने, देख करके बता देंगे उसका हाइट कितना है, यानी कि उसका लंबाई कितना है। तो 10वां नंबर पर आएगा आपका वृत्त, यानी कि सर्कल। तो सर्कल में जानेंगे सर्कल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और सर्कल्स के रेडियस, उसके मतलब पार्ट्स के बारे में जानेंगे। रेडियस क्या होता है, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि क्या होता है, व्यास क्या होते हैं। तो 10वां नंबर हो गया। और 11वें नंबर पे आएंगे आपके रचनाएं, यानी कि कंस्ट्रक्शन। रचनाएं जानेंगे। इसमें तो 5 नंबर का सवाल फिक्स रहता है, मतलब विद्यार्थी यदि ज्योमेट्री प्रकार बॉक्स नहीं लेके जाते हैं तो नहीं भी करते हैं, तो ऑप्शनल रहता है। तो यदि इजी सवाल उधर मिल गया तो कौन इसको घुमाएगा, लेकिन अच्छा सवाल आता है, बना सकते हैं। 5 नंबर फिक्स रहता है, तो कुछ ही सवाल है तो फिक्स है तो लेकर जा सकते हैं। तो 12वें नंबर पे आएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया, यहाँ पर क्षेत्रफल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल्स के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो 13वें नंबर पे आएंगे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का घनाभ जैसे शंकु आर का आता है, तो ये सब निकालेंगे इसमें। 14वें नंबर पे आता है आपका सांख्यिकी, और 15वें नंबर पे आता है आपका प्रायिकता। तो अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अपना 100 मार्क का एग्जाम होता है कुल मिला करके। और टोटल यूनिट्स की बात करें तो 7 यूनिट्स है। पहला यूनिट आपका हो जाएगा यहाँ पर नंबर सिस्टम। पहला यूनिट आपका है नंबर सिस्टम। इसमें आता है आपका 10 नंबर का। सोचिए, एक ही चैप्टर दिया हुआ है और उसका 10 नंबर से पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और पूरा आसान सवाल आता है, मतलब कौन परिमेय संख्या है, ऐसे देखिएगा मार दीजिएगा, कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं होता है इसमें। दूसरे नंबर पे आता है आपका पोलिनोमियल। यहाँ पर ये सब आएगा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब आएगा आपका अलजेब्रा में। इसमें आता है आपका कुल मिला करके 20 नंबर्स का। देख रहे हैं कितना वेटेज है, 20 नंबर का। लेकिन इसमें है बहुपद है, दो चर वाले रैखिक संख्या, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, श्रेणी नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर 4 चैप्टर दिया गया है, चारों मिला करके 20 नंबर का आता है। एक तो ही तो अपना आप में एक यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, नजर के दिखेगा तो। GEOMATRY, तो अपने आप में एक यूनिट है, ये 10 नंबर का आता है कुल मिला करके। तो एक चैप्टर है लेकिन एक यूनिट है अपने आप में, 3 गो हो गया। एक यहाँ पर पहला यूनिट ये अलजेब्रा, अलजेब्रा 2 गो यूनिट, दूसरा ये हो गया। तीसरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, जिसमें एक ही चैप्टर है लेकिन चैप्टर बड़ा होगा क्योंकि अपने आप में एक यूनिट है। तीसरा चैप्टर आपका तीसरा यूनिट है, ये दोनों मिला करके मिलेगा बनेगा ट्रिगोनोमेट्री। इसका 2 ही चैप्टर है लेकिन वेटेज देखिए इसके बराबर, यानी कि 20 मार्क्स का ये भी है, समझ सकते हैं, 20 मार्क्स का ये भी है। तो अपने आप में अच्छा है, लेकिन बच्चे को डर लगता है इससे, सब लोग देख डरते, डरना तो नहीं, फाड़ देंगे इसको भी, जोश और जुनून के साथ चलते रहिए। तब आपका ये हो गया कितना, तीसरा चौथा यूनिट हो गया ये। 5वां यूनिट में यहाँ पर त्रिभुज छोड़ दिए थे, देख रहे हैं, ये त्रिभुज को यहाँ पर ले लेंगे, त्रिभुज को और वृत्त रचनाएं। हाँ, वृत्त और रचनाएं तीनों मिला करके, ये 3 गो, 2 गो यहाँ पर, ये 2 प्लस वो 1,
2 और 1 त्रिभुज वाला इधर छोड़े थे, इसको मिला के बनता है ज्योमेट्री। इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ये भी आपका आता है 20 नंबर का कुल मिलाकर के। तो कितना हुआ, और यहाँ पर आ जाएगा मेंसुरेशन। ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा मेंसुरेशन। ये भी आता है आपका 20 नंबर का, और इस दोनों को मिलाकर के 1 यूनिट बनता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। छोड़ देते हैं एस एंड, लिख देते हैं ऐसे करके, पूरा नहीं लिखेंगे, एस एंड प्रोबेबिलिटी, PROB। ये एक अपना आप में यूनिट बनाता है दोनों मिलकर के। तो कितना यूनिट हो गया, चौथा ये था, पांचवा यूनिट ज्योमेट्री हो गया, छठा हो गया ये मेंसुरेशन, और सातवां हो गया स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो वेटेज इसमें बात की 20 है, इस दोनों मिला करके इसका वेटेज है 10 नंबर्स का। तो वेटेज कितना पड़ गया, वेटेज जोड़ते हैं तो 10 नंबर यहाँ पर, 20 नंबर यहाँ पर, 10 10 30 हो गया। ज्योमेट्री से 10 नंबर, 10 20 30 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100, तो 100 नंबर पड़ गया। तो ये हो गया मार्क्स ड्यूरेशन। अप्रोक्स है, इसे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा अप्रोक्सीमेट बोले हैं। तो सिलेबस डिस्कशन में इतना है। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद बोलिएगा तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, नहीं तो यही सब चलेगा, सीधे जैसे है वैसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है। अब देखिए इस 100 नंबर तो जोड़ा दिए, लेकिन 100 नंबर का वास्तव में एग्जाम नहीं होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, और आपको बनाना होता है 100 नंबर का, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव्स में से आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है। उसमें देखिए 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको 50 बनाना है, तो कितना ईजी है। तो 40 को तो ऑब्जेक्टिव आप वैसे देखो, बिना सॉल्व किए, बिना पेन कलम कॉपी कलम उठाए वैसे मार सकते हैं। और 10 में थोड़ा सा कीजिएगा, हो गया। यानी कि 30 मिनट के अंदर आप, 30 से 35 के अंदर आप ऑब्जेक्टिव को सलटा सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आता है आपको सब्जेक्टिव्स में। सब्जेक्टिव्स आता है 30 को आता है 2 नंबरा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें आपको 15 सॉल्व करने होते हैं, और 8 आता है 5 नंबर वाले, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 सॉल्व करने होते हैं। यहीं पर आदमी बच्चा आकर के फंसता है। जबकि क्यों फंसता है, ऐसा बात नहीं है कि उसको नहीं आता है। जब इतना नहीं आता होगा तो उस 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व कर दिया, इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं किया, जिसके कारण उसको समय में थोड़ा सा कमी पड़ जाता है, और वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। तो इसी रिग्रेट को फील करते करते वो देखते रहता है कैसे, मतलब क्यों हुआ नहीं हुआ, लगता है बोर्ड ही कुछ कर दिया होगा। होता भी है थोड़ा मोड़ा, लेकिन बोर्ड इतना भी असर नहीं डालता है। आप जितना कीजिएगा उतना आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर दिए आपको, 200 नंबर का पूछता है, उसमें आपको 100 का नंबर का जवाब देना होता है। तो अब अंतिम टॉपिक पर चलेंगे, हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th यार बोर्ड में मैथ्स में कैसे आएगा। 100 आउट ऑफ 100 की बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लेते हैं आपको, मिटाने वाला कहाँ चला गया, मिटाने वाला, चलिए इसी से मिलाते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिए थे ना, हो देखिए थोड़ा सा मिटा लीजिए, नहीं लिए तो ले लीजिए, वैसे ले लिए होंगे, बीच में वीडियो पोस्ट कर लीजिए कहीं पर जहाँ पर हटे होंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं। क्या जरूरी है 100 में 100 लाने के लिए मैथ्स में, क्या बहुत टैलेंटेड होना जरूरी है, 30 मार्क का होना जरूरी है, 50 मार्क का होना है जरूरी है, क्या जरूरी है, इस पर बात करेंगे। और छोटा सा वीडियो होने वाला है, पहला वीडियो है, उतना लंबा नहीं खींचेंगे। हंड्रेड आउट ऑफ 100 इन मैथ्स,
हाउ टू गेट हंड्रेड आउट ऑफ 100 in maths. यहाँ पर देखिए क्या फैक्टर होता है 100 आउट ऑफ 100 का, कैसे आएगा। किसी भी विषय में आपको यदि 100 में 100 लाना है तो उसके लिए कोई भी दूसरा चीज़ की जरूरत है, 30 मार्क का 50 मार्क का जरूरत होने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी 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 ये बहुत मायने रखता है। कंसिस्टेंसी मायने रखता है। किसी भी विषय में आपको सर में सोचिए, पढ़ता तो सब है, अभी जोश जुनून पे सब लगे होंगे, आज ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत ज़्यादा नंबर लाएंगे, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है तो ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है और आप नीचे गिर जाते हैं। तब आप जाते हैं कहाँ पर, वन शॉट की तरफ भागते हैं। वन शॉट से मतलब होता है लेकिन उतना नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि चलिए वन शॉट से कर लेंगे, तब आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखिएगा, 2 महीना में कैसे 100 ऑफ 100 लाए, 1 महीना में कैसे लाए, लेकिन वो सब नहीं मायने रखता है। वो सब दिखावे के लिए हो जाता है, जो हाँ ले लिया है इतना में बोल देता है, हाँ पैसा पे जो हो जाएगा, लेकिन 1 महीना में वास्तव में 100 में 100 नहीं आएगा कभी भी। आप भी समझते हैं, इतना आप नहीं समझते हैं, आप भी समझते होंगे, लेकिन आपको दिखा दिया जाता है जो हाँ आया है 1 महीना, 1 महीना में नहीं आता है। इसके लिए जरूरी होता है कंसिस्टेंसी, किसी भी विषय में 100 में 100 लाने के लिए। मैथ्स की बात हम पर्सनल में बाद में कर लेंगे थोड़ा सा। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है, मतलब एकाग्रता। यदि आज पढ़े हैं तो हम कल भी पढ़ेंगे, आज पढ़े हैं तो हम कल भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। टूटना नहीं चाहिए। यदि एक बार आप टूटते हैं तो फिर से आपको उठने में कुछ दिन लगता है। जैसे आप आज छोड़े तो कल गिल्ट के कारण आज नहीं पढ़े, कल पढ़ लेंगे, ये सोचने में आपको स्टार्ट करने में फिर से 1-2 दिन लगेगा, तब तक आप शिकार हो चुके होंगे बैकलॉग। ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग बैकलॉग, जानते होंगे, सुने होंगे, जो ऑनलाइन पढ़ते होंगे उसे देखिएगा, क्या है भाई हमको तो साला बैकलॉग हो गया है, देखिए हमको समझ नहीं रहा है, हम देख रहे हैं वीडियो। तो वो भी कैसे बताएंगे, कैसे सॉल्व होता है बैकलॉग को भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है बैकलॉग को क्लियर करना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। तो अब कंसिस्टेंसी टूटना भी तो जरूरी है, ऐसा थोड़ी है समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, ऐसा बात नहीं है। सब ये टूटेगा, टूटना ही कंसिस्टेंसी उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उठना जरूरी है। यदि आपको 100 में 100 लाना है तो जल्दी से उठना जरूरी है। जैसे कंसिस्टेंसी ब्रेक क्यों नहीं होगा, आप गाँव घर में रहते होंगे या फिर कहीं भी रहते होंगे, कभी ताऊ का शादी होगा, कभी चाचा का शादी होगा, कभी आजकल तो अपना ही जी भारत में बहुत संस्कृतियाँ हैं, बहुत अथी है, त्योहार है, दूसरे का भी अपना रहे हैं, तो हर एक दिन त्योहार होता है, तो उसमें छूट जाता है। तो मतलब उतना त्योहार में एंगेज नहीं होना है। अब ये नहीं है जो छोड़िए देना, अपना पढ़ाई करने के बाद आप जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सब कुछ एंजॉय कीजिए लेकिन पढ़ाई के बाद। तो इसी में जैसे शादी में जाए गए, छूट गया, अब वो देख रहे हैं कैसे बैकलॉग क्लियर होगा, छूट गया इतना, इसी में और हो जाता है, बोझ बनते जाता है, मन होता है आप छोड़िए देते हैं, दूसरा सर का देखते हैं, वो फिर से शुरू कर रहा है, स्टार्ट नया स्टार्ट है, फ्रेश स्टार्ट है, वहीं पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्लियर करने की, यदि आपको थोड़ा सा छूटता है तो आप अगले दिन ही उसको छोड़ करके जहाँ से शुरू करता है वहीं से शुरू कीजिए। हो सकता है पिछले टॉपिक ना समझ में आया, वहाँ से रिलेटेड होगा तो नहीं आएगा, तो वहाँ से शुरू कर लीजिए, जब वो नया होगा तो वो नया वाला पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए, इसको करते जाइए। यदि आपको बैक में समय मिलता है तो करिए उसको जो छूटा है, बस नहीं तो छोड़ दीजिए। अभी अंतिम में थोड़ा सा पहले सितंबर अक्टूबर तक में खत्म होगा और थोड़ा समय बचेगा, हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, आप उसको कीजिएगा। लेकिन
इन है जो बैकलॉग और छूट गया, उसी के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, गिल्ट कर रहे हैं अपने आप को। कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि टूट गया तो इसको फिर से सही करने के लिए आप आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास आपको तभी होगा जब आप अपने आप को गिल्ट करना बंद कर दीजिएगा। जैसे अपने आप को कोसिएगा, भर दिन नहीं पढ़िएगा तो गिल्ट होगा। अपने आप को गिल्ट में नहीं डालने से कैसे बच सकते हैं? तो पहले पढ़िएगा तो आपको अपने आप को विश्वास होगा, हाँ हम कर सकते हैं। यदि आप पढ़िएगा तभी होगा। आप सोचते रहिएगा, आप देखिएगा रील की तरफ भागिएगा, मोटिवेशन दे दे कोई आकर के, तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए आप देखते हैं मैथ्स में कैसे आएगा। मैथ्स में क्या जरूरी होता है? पहले तो इस शब्द से ही आपको डर लगता होगा किसी किसी लोग की। मैथ्स बनता नहीं। क्यों नहीं बनता है? बनेगा। यदि आपसे बनता है तो ठीक है, तब भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यदि आपको 100 में 100 लाना है तो। लेकिन जिससे नहीं बनता उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो उसको क्या करना है? पहले लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद लेक्चर के साथ साथ जो टॉपिक्स उसमें पढ़ाए गए हैं उसको रिवाइज करना है और उसको लर्न करने की कोशिश करना है। फार्मूला याद नहीं होते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कैसे होगा। पहले लेक्चर अटेंड करेंगे, उसके बाद उसको जो जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे काफ़ी क्या क्या उसमें परिभाषाएं हैं, उसको थोड़ा समझेंगे। उसके बाद अपना उसी सवाल को लगाएंगे जो उस क्लास में लगाया गया है। उसके बाद बिना देखे लगाएंगे। पहले देख करके नहीं होगा तो देख करके लगाएंगे, यदि हो जाएगा तो फिर अपना से लगाएंगे, तब दूसरे सवाल पे मूव करेंगे जो कि नहीं पढ़ाया है। इसी प्रकार से चलते जाएंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जैसे ही इस चैप्टर खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव लगाए, फिर से दूसरा चैप्टर मूव किए, फिर से कभी टाइम मिला तो इधर आए, फिर से जाए, आगे बढ़ रहे हैं, फिर से पीछे आगे जा रहे हैं, फिर से एक बार आकर के मार लेंगे, फिर से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर के दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, यहाँ पर के मतलब अथी करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सवाल बनाते रहना है। अब सवाल बनबे नहीं करता है तो बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए एक चीज रखिए, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होता नहीं हमको, ठीक है, क्या कीजिए, फार्मूला वाला कॉपी होगा, फार्मूला वाला जो कॉपी है वो आप उल्टा करके रख सकते हैं। सवाल बनाते बनाते फार्मूला याद हो जाएगा। यदि आपको फार्मूला याद नहीं होता है तो आप फार्मूला वाला कॉपी अगर उल्टा लीजिए, एक ठो कॉपी ले लीजिए और उस पर सवाल देख करके सोल्व कीजिए। फार्मूला आप देखिए, आप लगाने का कोशिश कीजिए, सवाल में लग रहा है नहीं लग रहा है तो फार्मूला देख करके लगा करके लगाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो पहले वाले कॉपी देखिए, वहाँ पर कैसे बनाए थे, हाँ तब बन गया, तब अपना से लगाने की कोशिश कीजिए। यदि फार्मूला से लग रहा है तब तो और अच्छी बात है। इसी प्रकार रिवाइज करेंगे। इसी प्रकार कुछ दिनों में आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा और आपको सवाल बनने लगेगा। तो यदि आप लाना चाहते हो तो इसको बनाए रखिए। सबसे मेन मुद्दा यही है, इसी का नहीं होना, नॉट कंसिस्टेंसी का परिणाम स्वरूप होता है बैकलॉग। इसमें स्टूडेंट फंस करके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे आज। सब कुछ कवर कर दिए, यही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा इसमें। कैसे पढ़ना है, मैथ्स बनाना है, यदि आपको सॉल्व नहीं होता तो वो भी बता दिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।